कस्बे के एक पुराने मोहल्ले में रवि अपनी मां सुनीता के साथ रहता था। पिता का देहांत हुए 5 साल हो चुके थे और तब से रवि की मां ही घर चलाने के लिए काम कर रही थी। मोहल्ले के एक स्कूल में वह सफाई का काम करती थीं, जिससे किसी तरह उनका गुजारा चलता था। रवि B.Com का आखिरी साल कर रहा था। वह होशियार था और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि वह आराम से अपने भविष्य के बारे में सोच पाता। हर महीने घर का किराया, बिजली का बिल, राशन की चिंता उसके दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन अचानक सुनीता को स्कूल से निकाल दिया गया। वजह यह थी कि स्कूल प्रशासन को अब सफाई के लिए मशीनें लगानी थीं, जिससे पुराने कर्मचारियों की जरूरत नहीं रही। घर का खर्चा अचानक ठप हो गया। जो थोड़ी बहुत बचत थी वह जल्दी ही खत्म होने लगी। रवि ने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह से जवाब आया, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। एक दिन मकान मालिक आया और सख्ती से बोला, अगर अगले महीने तक किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। रवि और उसकी मां के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वे जाए तो जाए कहां? रवि कई दिनों तक इधर उधर काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। फिर एक दिन उसके कॉलेज के प्रोफेसर शेखर सर ने उसे बुलाया और कहा, रवि, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। तुमने पिछले साल एक बिजनेस आइडिया प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। क्यों ना तुम उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करो। रवि को बात जमी। उसका आइडिया था पुराने कपड़ों को रिसाइकल करके सस्ते बैग और पर्स बनाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, पैसे कहां से आएंगे? रवि ने अपने कुछ दोस्तों से बात की और सबने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए। मां ने अपनी आखिरी बचत निकालकर उसे दिए। रवि ने मोहल्ले में एक पुरानी दुकान किराए पर ली और काम शुरू कर दिया। शुरुआती दिन मुश्किलों से भरे थे। कोई भी आसानी से उनके बनाए बैग खरीदने को तैयार नहीं था, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह हर दुकान पर जाकर अपने बैग के फायदे बताता। ये बैग पूरी तरह इको फ्रेंडली हैं, सस्ते भी हैं और ज्यादा टिकाऊ भी। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे और उसके बनाए बैग खरीदने लगे। एक दिन एक बड़ी गिफ्ट शॉप के मालिक ने रवि को बुलाया और कहा, अगर तुम अगले हफ्ते तक 500 बैग बना सकते हो तो मैं तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। रवि के पास मशीनें नहीं थीं, सब हाथ से बनाना था, लेकिन मां और दोस्तों की मदद से उन्होंने रात दिन मेहनत की और समय पर ऑर्डर पूरा कर दिया। गिफ्ट शॉप से उन्हें अच्छा मुनाफा मिला। अब रवि का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। धीरे धीरे रवि की कंपनी मशहूर होने लगी। उसने और मजदूर रखे, नई मशीनें लगवाईं और ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की। उसका छोटा सा कारोबार अब एक अच्छी पहचान बना चुका था। कुछ सालों बाद जब रवि अपने पुराने मकान मालिक से मिलने गया तो वह हैरान रह गया। वही आदमी जो एक वक्त उसे घर से निकालना चाहता था, अब उसकी सफलता की कहानियां सुनकर उसकी तारीफ कर रहा था। रवि ने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी आखिरी उम्मीद को भी ताकत बना ले तो कोई मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। अब उसकी मां गर्व से कहती, मेरा बेटा सिर्फ अपना नहीं बल्कि औरों का भी भविष्य संवार रहा है।